अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर सीएम पंक के अपीयर होने के बाद अब सीएम पंक के सेगमेंट के व्यूअरशिप ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैट रिडल के पॉसिबल रिटर्न को लेकर रिडल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर शिकागो के अंदर सीएम पंक को जे उसो के साथ देखा गया है। जेड कारगिल के रेसलमेनिया पर पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बेकी लिंच ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशनशिप पॉलिसी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू गाइडलाइन सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को करीबन 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले इंक्रीज हो चुकी है और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 2% ज्यादा है। बट गाइस यहां पर ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर शो के ज्यादा इंक्रीज ना करने के बाद भी जब सीएम पंक शो के ऊपर रिटर्न हुए, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के सेगमेंट की व्यूअरशिप ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वेल वैसे तो ओवरऑल पूरे मंडे नाइट रॉ को 1.7 मिलियन लोगों ने देखा, बट गाइस सीएम पंक का जो 20 मिनट का सेगमेंट था उस सेगमेंट को करीबन 2.2 मिलियन लोगों ने देखा है, जो शो की ओवरऑल व्यूअरशिप के मुकाबले करीबन 5 लाख ज्यादा है। और बेसिकली आप यहां पर इसे ऐसा समझ सकते हो कि सीएम पंक के 5 लाख ऐसे फैंस हैं जो सिर्फ यहां पर सीएम पंक को देखने आए थे और 20 मिनट सीएम पंक के सेगमेंट को देखने के बाद जब सीएम पंक शो से चले गए तो ये फैंस भी यहां पर शो से चले गए और बेसिकली सीएम पंक के 5 लाख हार्डकोर फैंस ने सीएम पंक के शो को देखा है, जो कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि गाइज अगर यहां पर किसी रेसलर के आने से शो की व्यूअरशिप में 5 लाख से ज्यादा व्यूअर जुड़ते गए तो गाइज ये यहां पर एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अगले हफ्ते रॉ पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक और शिकागो की, तो गाइज यहीं रॉ पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद इस हफ्ते सीएम पंक को शिकागो के एक और फेमस अरीना यूनाइटेड सेंटर के अंदर देखा गया है। गाइज यहां पर यूनाइटेड सेंटर वही अरीना है जिस अरीना के अंदर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था और जिस अरीना के अंदर सीएम पंक ने 1 साल पहले एईडब्ल्यू पर रिटर्न किया था। और यहीं इस हफ्ते सीएम पंक के रॉ पर अपीयर होने के बाद जब शिकागो के अंदर यूनाइटेड सेंटर के अंदर एनएचएल हॉकी गेम्स हो रहे थे, तो गाइस सीएम पंक एक बार फिर से यूनाइटेड सेंटर में पहुंचे और इस बार सीएम पंक अकेले ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जे उसो के साथ होते गए। और गाइस सीएम पंक ने जे उसो के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर जे उसो के साथ इस हफ्ते यूनाइटेड सेंटर के अंदर हॉकी गेम को एंजॉय कर रहे थे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर सीएम पंक और जे उसो एक साथ अपीयर कब होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट की। वेल बात करें अगर यहाँ पर बेकी लिंच की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच दोनों का कॉन्ट्रैक्ट इस साल ओवर होने वाला है। और गाइस इन दोनों के डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 ऑफ द बिगेस्ट मेन इवेंटर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अभी तक इन दोनों को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया गया है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बेकी लिंच ने फाइनली एक बार फिर से उनके इंटरव्यू पर बात की, जहां पर इस बार बेकी लिंच का ये कहना है कि अभी तक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से किसी ने भी बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी बातें नहीं की गई और ना तो कंपनी की तरफ से बेकी लिंच को कोई ऑफर मिला है और ना ही बेकी लिंच के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की लीगल टीम ने अभी तक बेकी लिंच को कॉन्टैक्ट किया है। और गाइस इसलिए बेकी लिंच को यह नहीं मालूम है कि आखिर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या प्लान कर रही है। बट गाइस डेफिनेटली जब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकी लिंच को न्यू ऑफर देगी, बेकी लिंच डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को सुनने वाली है और वो यहां पर डेफिनेटली और लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ काम करना चाहती है। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकी लिंच को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कब देती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर जेड कारगिल के पॉसिबल प्लान की। वेल बात करें अगर यहां पर रेसलमेनिया की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर इस साल हमें यहां पर 2 वुमेन मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर रिया रिप्ली को चैलेंज करेंगी, तो वहीं बेली ईओ स्काई को चैलेंज करने वाली है। बट गाइस अब इस चीज को लेकर बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर एक और बड़ा वुमेन मैच होने वाला है और इस मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग जेड कारगिल इन्वॉल्व हो सकती है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर डैमेज शिटियारल ने बेली के ऊपर टर्न किया है तब से यहाँ पर डैमेज शिटियारल के द्वारा
द्वारा बेली के साथ साथ नायोमी और बियंका ब्लेयर जैसे रेसलर्स पर भी अटैक किया जा रहा है। और लास्ट वीक भी स्मैकडाउन के ऊपर बियंका ब्लेयर के ऊपर अटैक करने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर बियंका ब्लेयर नायोमी डैमेज सिटियाल को फेस करते हुए दिखाई दे सकती है। और पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर एक बड़ा 6 वुमन मैच देखने को मिले, जिस मैच के अंदर डैमेज सिटियाल की तरफ से ऑस्का कायरी सेन एंड डकोटा काई वर्सेज हमें यहां पर बियंका ब्लेयर नायोमी और जेड कारगिल देखने को मिल सकती है। और गाइज पॉसिबली रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल वुमन मैच के अंदर कंपीट करेंगी। वेल गाइज अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में इस मैच को करेगी या नहीं। वेल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर को एक टीम में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशनशिप के न्यू पॉलिसी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए दिन बैक स्टेज पर कोई ना कोई कांड होते रहते गए। और गाइज कभी यहाँ पर निक खान स्टेफनी मैकमैन के ऊपर आरोप लगता है, तो कभी यहाँ पर विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के ऊपर आरोप लगते गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर वुमेन रेसलर्स के सेफ्टी को लेकर काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर को क्रिटिसाइज करते गए। वेल गाइज अभी इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशनशिप पॉलिसी को लेकर काफी सारे न्यू गाइडलाइन को जारी कर दिए गए हैं। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी हायर चेयरमैन के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप रखता है, तो वो यहाँ पर रेसलर को भारी पड़ सकता है। और बेसिकली विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा आगे आ रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के सेफ्टी को लेकर बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे न्यू गाइडलाइन और पॉलिसी को ला रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। वेल गाइज ये तो बात हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशनशिप पॉलिसी की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार मैट रिडल की। वेल गाइज इस हफ्ते मैट रिडल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिडल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर रिडल से जब ये पूछा गया कि क्या वो यहां पर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे, तो गाइज रिडल ये कहते गए कि वो यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाना पसंद करेंगे। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी के मर्जर होने के बाद जिस तरीके से करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी परफॉर्म कर रही है, उन चीजों को देखकर रिडल यहां पर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिडल को दोबारा रिटर्न के लिए कांटेक्ट करती गए, तो रिडल यहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेगोशिएट करना चाहेंगे। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिडल को सही ऑफर देती गए, तो वो यहां पर कंपनी पर वापस करना चाहेंगे। वाला आप लोग रिडल का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।